गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो पूजा रहती है वो बाहर जाती है तो वो जीशान से मिलती है। जीशान अपने एक दोस्त के साथ उसे मिलवाता है जिसका नाम ऋत्विक रहता है, और वो उसे बोलता है कि वो उसे ऑनलाइन मिल रहते हैं। यहाँ पर पूजा उसकी ये बात सुनकर चली जाती है मौसिन के साथ आगे। अब उसके आगे जब वो मौसिन के साथ जा रही रहती है तो वो मौसिन को बार बार टीज करते हुए बोल रही थी, बता ना तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, बता ना, तू मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा है। तो कहता है सही टाइम पे मैं तुझे बता दूंगा, पर मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक पार्टी में आई नहीं है तो मैं तुझे कहाँ से दिखाऊं। थोड़ा तो इंतज़ार कर, इतनी जल्दी क्या है तुझे। और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा है, पर मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो तू है। तो कहते यार एक्साइटेड नहीं होंगे क्या, चलो ऑडिटोरियम में चलते हैं यार जल्दी से, वहाँ पर भी बहुत सारे कपल्स होंगे तब तक उनको देखते हैं। तो कहती हाँ चलो देखते हैं कि किसके दिल मिल रहे हैं और किसके दिल टूट रहे हैं। ये लोग वैसे ऑडिटोरियम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो निशांत रहता है वो बहुत कूल डूड होता है, क्योंकि उसके डैड का भी क्लब रहता है, उसके डैड का भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहता है और अच्छी खासी पोजीशन में रहता है। अपने डैड का एक लौता बेटा रहता है। तो वो विवेक और विकास से बोलता है कि यार चलो कुछ अलग करते हैं। तभी वो अपने विकास और विवेक को बोलता है कि यार मेरे को ना अ, प्यार हो गया है। तभी विकास और विवेक बोलता है अबे भाई तुझे हुआ है और तूने हमें बताया भी नहीं। छुपे रुस्तम, किससे हुआ है, कौन है लड़की, बता तो, बुलाया है क्या इस पार्टी में। तो कहता है हाँ आया तो है, निशांत कहता है। तो वो बोलता है भाई बता ना यार कौन है। तो निशांत कहता है यार तुम लोग ऑलरेडी जानते हो उसे और वो बहुत अच्छे से जानते हो। और मुझे पहले पता नहीं था कि मैं उसे पसंद करता हूँ या वो मेरे टाइप की है या मैं उसे लाइक करता हूँ। बट इतना मैं ये हमेशा से जानता था कि वो बहुत स्पेशल है। अब पता है यार, मुझे ये चीज़ भी रियलाइज़ ना आस्था ने करवाई। आस्था ने मुझसे बात करके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि आई रियली लव हर एंड आई एम मेट फॉर हर। कहता है अच्छा आस्था ने तेरी सेटिंग कराई, क्या बात है यार। अच्छा आस्था वैसे इतनी भी दिल की बुरी तो नहीं है। तो कहते हैं हाँ यार बुरी नहीं है बट चीज़ें हैं। अच्छा बाय द वे बता क्या हुआ है। तो कहता है कि छोड़ना यार अच्छा नहीं लगता। तो कहती बता तो भाई कौन है। तो वो कहता है अच्छा बताता हूँ यार, मैं प्रपोज करूँगा उसे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। तो कहता है हाँ ठीक है। तभी वहाँ से मोहसिन बोलता है अरे निशांत, क्या यार मतलब अकेले अकेले घूम रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं है क्या या फिर गर्लफ्रेंड मिली नहीं। तो कहते हैं अरे भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भैया आप भी तो अकेले अकेले घूम रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड क्या है। तो कहते हैं यार देखो लड़कियों को ना मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है, और खासकर जब उन्हें पता चले कि वो शाम उनके लिए है और उनका खुद का बॉयफ्रेंड उनके लिए कुछ आन बान शान वाली चीज़ें करेगा, तो अक्सर लड़कियां ऐसे ही भाव खाती हैं। और हमारे केस में भी ऐसे चल रहा है, भाव खाएंगी और कुछ नहीं। हमारी वाली को आने में भी बहुत टाइम लग रहा है। आप बताओ आपकी वाली आई है कि नहीं। तो कहती है हाँ भैया मेरी वाली तो है, बट अभी तो मैंने उसे प्रपोज ही नहीं किया। तो कहते करो करो, कब करोगे, जब पूरा वैलेंटाइन वीक के 12 बज जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है नहीं नहीं भैया अभी अभी आज ही करेंगे, अब भी करते हैं। बस थोड़ा सा गाने वाने का सोच रहा था, थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक लगा के करूँ। तो कहता है हाँ यार पक्का यार, एक काम करना गिटार बजा ले, तो कोई गिटार बजाना आता है ना। तो कहता है हाँ भाई पर मेरे पास गिटार नहीं है ना। तो कहता है अरे यार तेरा भाई यहाँ बैठा है, तू क्या यार रो रहा है, रुक जा मैं गिटार लेकर आता हूँ। तो वो जाते हैं और वहाँ से वो गिटार लेकर आते हैं। जैसे ही वो गिटार लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं कि ये ले जा प्रपोज कर अच्छे से, तो गिटार को रखकर वो गाता है। तो स्टार्ट होता है गाना और इस तरीके से बजता है। और जब गाना बज रहा रहता है तो वो निशांत बैठता है और गाता है और बहुत प्यार से बोलता है टेंशन प्लीज, और बहुत प्यार से म्यूजिक वगैरह बज रही रहती है। तो जिन लोग भी इधर उधर होते हैं सबका अटेंशन हट के सामने आता है और बैठ के वो गाता है वो 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 ना 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 ना, तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह, आंखें तेरे आंसू तेरी रह जाए मेरे निशान, टूटे दिल की मत कर तू फिकर मेरे हम नवा, प्यार कर चाचा गिर जाए मेरे निशान, मेरे निशान।
मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। और फिर निशांत आगे जाता है और बहुत आगे जाकर अनन्या के पास खड़ा होता है और अपना गिटार लेकर जाता है और वो फिर गाते हुए बोलता है कि और बहुत प्यार से बोल रहा रहता है, उसी तरफ आंखों में आंखें डाल के, और गिटार को बजाया जा रहा रहता है और उसकी ट्यून के बाद खाक में मिल जाऊं मैं जैसे कि एक लम्हा, प्यार का गंध जाऊं, रह जाऊं मैं महरूमा, तू मेरी जैसे तू हर पल मेरे सैलूने, जहाँ रोज हर तरह मैं प्यारी राह में, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। और जब निशांत ये इतने अच्छे से गाना गाता रहता है, अनन्या को देखा रहता है। अनन्या काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो ये सोचती रहती है कि चल क्या रहा है और ये मेरी तरफ आके इतना गाना क्यों गा रहा है। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है। वो पहले तो उसके गाने को काफ़ी ज़्यादा सुनती रहती है। जब वो पूरा गाना गा देता है तो अपने गिटार को साइड में रखता है, मतलब अपने दोस्त को देता है, विकास और विवेक को, और अपनी नीज़ पे बैठता है और वहाँ से एक प्यारा सा फ्लावर निकालता है, रेड रोज़, और उसके सामने डाल के बोलता है हैप्पी वैलेंटाइन अनन्या, विल यू बी माई प्रिंसेस, विल यू बी माई वैलेंटाइन एंड विल यू बी माई पार्टनर, कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड। यहाँ पे अनन्या शॉक रहती है, बहुत ज़्यादा शॉक, कि उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है। वाई निशांत वॉज प्रपोजिंग मी, आई एम जस्ट हर फ्रेंड, एंड सडनली ये सब क्या हो गया। पर वो तो निशांत रहता है, वो सुनने वाला कहाँ रहता है। यहाँ पर जब चाहत ये सब देखती है तो पहले से उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि शायद प्रपोज करेगा, लेकिन जैसे ही वो प्रपोज करता है तो उसके हाथ में जो ग्लास रहता है कोल्ड ड्रिंक का वो गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है तो यहाँ पे डायरेक्ट अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है अनन्या का। अनन्या चाहत की तरफ देखती है और उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि चाहत इज़ नॉट कंफर्टेबल, और वो जो गिलास गिरता है वो मीन्स उसका रहता है कांच का, फूट जाता है वो, और वो वहाँ से टर्न होती है और ग्राउंड की तरफ चली जाती है। अनन्या का मन करता है कि वो सबसे पहले जाकर पूछे कि चाहत तुम्हें हुआ क्या है, तुम सडनली से गुस्सा होकर क्यों जा रही हो। पर ये सारे सवालों से ज़्यादा बढ़ के तो वो ये देखती रहती है कि उसके सामने कोई नीच पे बैठा है और वो उसके पीछे पड़ चुका है कि भाई तुम बताओ, आंसर बताओ। अनन्या पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो तो ये सोच रही थी कि कहाँ फंस गई हूँ मैं, मतलब क्या चल रहा है। पर वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती। उतनी देर में विकास, विवेक, आस्था सब आ जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं, क्लैप करते रहते हैं, अनन्या, 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 अनन्या करके सब चिल्ला रहे रहते हैं। और वहाँ से विवेक बोलते हैं अनन्या आंसर दो, भाई पूछ रहा है कुछ, विल यू बी हर गर्लफ्रेंड। अब अनन्या के पास कुछ आंसर ही नहीं रहता है, वो क्या जवाब दे, उसे तो खुद पता नहीं है कि वो क्या चाहती है। ऊपर से आस्था आती है, उसे कंधे पे हाथ रखकर बोलती है कि अनन्या, इतना हैंडसम बॉय, इतना डैशिंग बॉय नीचे बैठ के तुम्हारे लिए गिटार बजा के सॉन्ग सिंग करके तुम्हें इतना प्रपोज कर रहा है लवली वे में, यू शुड बी से यस। तो इट्स अ यस फ्रॉम योर साइड, यस यस यस, बोलो ना। पर अनन्या कुछ नहीं बोल रही रहती है। उतनी देर में वहाँ से प्रीति और वैदेही अंदर आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं वहाँ खड़े होते हैं और खड़े होकर देख रहे रहते हैं। जो वैदेही रहती है उसने बहुत टाइटली प्रीति को उसकी वेस्ट से पकड़ा रहता है, जैसे कपल होते ना वैसे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं प्रीति ने ये एक्सेप्ट कर लिया रहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। क्योंकि अब जब दूर जाते हुए उसे वो पेन दिखता है ना, तो वो एक्सेप्ट करती है कि वो उससे सच्ची में वैसा वाला प्यार करने लग गई है। पर जब वो वहाँ खड़े होके अनन्या को इस हालत में देखती है कि वो कंफ्यूज रहता है, उसे याद आता है कि अनन्या भी वही फील करती है चाहत के लिए जो मैं वैसे के लिए फील करती थी।
और इस इडियट को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो फीलिंग इज़ नॉट अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स मोर देन फ्रेंडशिप। तो उसे समझ में आता है कि ये सही टाइम है कि मैं उसे प्रॉपर सजेशन दूँ। तो वहाँ जाती है और जब ये साउंड चल रहा रहता है अनन्या अनन्या अनन्या, तो प्रीति जाती है और जाकर बहुत प्यार से अंदर जाते से ही बोलती है कि अनन्या क्या हुआ। तो अनन्या अपनी कंफ्यूज वाली नज़रों से उसकी तरफ देखती है और जैसे वो बोलना चाह रही है, यार क्या हुआ है मुझे खुद नहीं पता, ये पागल की तरह मेरे पीछे पड़ गया है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चल रहा है। पर प्रीति उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है और बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसे समझ में आ जाता है कि अनन्या क्या चाहती है। तो वो जाती है और अनन्या का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के बोलती है अनन्या अम, चलो। तभी वहाँ से आस्था बोलती है अरे कहाँ चलो यार, और निशान खड़े होके बोलता है यार प्रीति उसे आंसर तो देने दे। तो वो तभी वो बोलती है दे देगी यार आंसर, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तूने प्रपोज किया है, वो सोचेगी समझेगी फिर दे देगी, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। तो कहता है बात कंफ्यूजन की नहीं है यार, मैं तो बस ये सोचा था कि वो आंसर अभी दे दे तो बेटर है। तो वो कहते हैं अरे तो हर चीज़ के लिए तुझे इतनी जल्दी क्यों चाहिए, मतलब थोड़ा तो वक्त दे, अभी तो तूने प्रपोज किया है, वो थोड़ा समय लेगी। तो वहाँ से आस्था बोलती है कि इसमें समय लेने की क्या बात है, ये लोग तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं ना। तभी प्रीति को थोड़ा सा गुस्सा आता है, फर्स्ट टाइम प्रीति थोड़ा सा उल्टा जवाब बोल सकते वो देती है। और उल्टे जवाब में वो कहती है कि तो उल्टे जवाब में वो कहती है कि आस्था मैं नहीं चाहती ना कि अनन्या तुम्हारी तरह डिसीजन ले, पहले यस करे और फिर बाद में नो कर दे और मेरे दोस्त निशांत का दिल फिर से टूटे, क्योंकि ये मोहब्बत है, कोई मजाक और गेम नहीं है जिसमें मेरे दोस्त की हर बार इमोशंस को बीच में लाया जाए। तो अनन्या अपना डिसीजन सोच समझ के भी बताएगी और मुझे ऐसा लगता है कि उसे समय लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसे हाँ कहना होता तो वो तब का कह चुकी होती, लेकिन वो हाँ नहीं कहना चाहती है। थोड़ी देर में अनन्या प्रीति की तरफ देखती है, लेकिन जैसे प्रीति बहुत कुछ बोल रही है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, वो कंफ्यूज्ड है, वो बोलना चाहती है पर कुछ नहीं। तो वो वहाँ से चली जाती है भागकर बाहर। जैसे वो बाहर जाती है तो ऐसा लगता है वो सफोकेटेड हो रही है। जैसे वो बाहर जाती है वो ठंडी सांस लेती है और उसे वहाँ पर दूर कहीं पर चाहत खड़ी हुई दिखती है। वो भागते हुए चाहत के पास जाती है और जैसे वो चाहत के पास जाती है तो चाहत को बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने दूर आकर क्यों खड़ी हो। और चाहत की आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं। तो चाहत कुछ नहीं बोल रही रहती, तभी वो पूछती है कि क्या हुआ, मैंने तुमसे कुछ पूछा कि क्या हो रहा है, तुम रो क्यों रही हो। तो चाहत कुछ नहीं बोलती है। तो अनन्या उसके सामने खड़े होकर उसके हाथ पकड़ती है शोल्डर और बोलती है मैंने कुछ पूछा है, तुम रो क्यों रही हो, तुम बता क्यों नहीं रही हो, क्या हो गया है चाहत, क्यों रो रही हो और इतने दूर आकर क्यों खड़ी हो, क्या हो गया है, प्लीज बताओ ना, एवरीथिंग इज ओके, प्लीज बताओ। तभी जो अनन्या जो चाहत है वो अनन्या को धक्का देती हुई बोलती है कि पागल हो क्या तुम, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हर्ट हुआ है, तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो कि एवरीथिंग इज ओके, अंदर क्या चल रहा था तुम्हारा निशान के साथ। तो मैं अनन्या कहती चाहत लेट मी जस्ट क्लियर समथिंग, मेरा कुछ भी नहीं है, आई डोंट इवन नो कि वो इडियट कहाँ से मुझे प्रपोज कर रहा है और मुझे क्यों प्रपोज कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, मेरा तो खुद सर फट रहा है, मुझे नहीं पता। तो वो बोलती है अच्छा तुम्हें नहीं पता है और कोई तुम्हें पूरे तरीके से प्रपोज कर रहा है और तुम वहाँ पर खड़े होके उसका गाना सुन रही हो और हर चीज़ सुन रही हो और तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, मैं पागल नहीं हूँ अनन्या, चाहत कहती है। तभी वो वहाँ से जा रही रहती, तभी चाहत अनन्या चाहत का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम रुको, हर बार का है यार तुम्हारा, कुछ भी होता है तुम भागने के लिए चली जाती हो और भाग रही हो, यार ये थोड़ी ना चलता है कि तुम कुछ भी हुआ और भाग जाओगी, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। तो कहती व्हाट, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग विथ मी,
कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुम्हारे और निशांत के रिलेशनशिप के बारे में सुनूं और तुम अपनी अपनी एक्सेप्टेंस दो वहाँ पर जाकर कि हाँ भाई ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं अनन्या, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है और मैं इन सब चीज़ों का नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। तभी अनन्या उसके सामने खड़े होकर एकदम से अपने दोनों हाथ फैला के बोलती, रुको रुको, पर तुम्हें क्यों लग रहा है मैं उसे हाँ कहूँगी? तो कहती, तो तुम इतने अच्छे से गाने सुन रही हो तो क्या तुम मजाक के लिए सुन रही हो? जाहिर सी बात है तुम हाँ करोगी तभी तो सुन रही हो। कहती, नहीं नहीं, मैं हाँ नहीं करने वाली हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है, वही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ समझ में आता तो शायद ये इशू नहीं होता। और ऐसे कह के वो जारी रहती, तब भी उसको इतना गुस्सा आता है, नन्या को हाथ पकड़ के बोलती है और उसे हाथ पकड़ के वहाँ पर एक पेड़ रहता है उसके सहारे लगा देती है और बोलती है कि शांत हो जाओ, एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है और क्या हो रहा है, और ऊपर से तुम अपने सवालों के जवाब तुम्हारे खत्म ही नहीं होते। सीधे सीधे नहीं बोल सकती हो कि बोलना क्या चाहती हो? इतना घुमा फिरा के जलेबी की तरह गोल 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 करने के बाद ही बोलोगी क्या? तो यहाँ पे चाहत को भी गुस्सा आता है। चाहत उसे धक्का देके बोलती, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ टिकाना बंद करो, और तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो जिसे हर चीज़ बताना पड़े। आई होप कि तुम्हें समझ में आता हो। तो कहती है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि निशांत ने मुझे प्रपोज किया है, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। तुम क्यों इतनी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो? अगर उसे प्रपोज कर दिया, हाँ करना ना करना मेरे ऊपर है, मैं नहीं करूँगी उसे हाँ, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। पर फ़र्क तुम्हें क्यों पड़ रहा है इतना? तो चाहत को वो इतनी ज़ोर से चिल्लाकर अनन्या बोलती है। तभी चाहत बोलती है, क्योंकि डफर तुम इडियट हो, तुम पैदा ही इडियट हुई हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बिकॉज डैम इट आई व्हाट व्हाट आई, अनन्या कहती है। चाहत बोलती है, मुझे जाने दो। तो तब भी अनन्या उसे हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है। तो कहती है, जाने दो। तभी अनन्या वहाँ पर ना उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता है चाहत मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मुझे नहीं पता है। मैं बहुत ज़्यादा शाउट कर रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट डैम इट, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, हेल्प मी। तो चाहत को भी अनन्या का रोना दिखता नहीं है और चाहत उसके करीब आकर बोलती है, क्या हो रहा है तुम्हें, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बताओ मुझे। तो अनन्या कहती है, मुझे फीलिंग्स ना नहीं आती है निशान के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, पर मुझे ना तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद मुझे क्यों बुरा लगा। मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे उस क्लास के गिरने से और तुम्हारा उस ऑडिटोरियम से बाहर जाने तक का था। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। चाहत, आई एम कंफ्यूज। तभी चाहत उसे करीब आती है और उसे कहती है, जो बोलूँगी शायद तुम समझ नहीं पाओगी, और जो बताऊँगी शायद तुम एक्सेप्ट कर नहीं पाओगी, इसलिए ना ही बोलना ज़्यादा बेटर है, और तुम्हें कुछ समझना होगा, थोड़ा वक्त लो, समझ जाओगी। और ये बोल के वहाँ से चाहत निकल जाती है। अनन्या वहाँ आधा कंफ्यूज होती है, उसे समझ में नहीं आता है, पर फिर भी वो चाहत के पीछे भागती है और वो चाहत को बोलती, रुको रुको यार, तुम क्या बताना चाहती हो, मैं सब समझूंगी, बताओ तो कहती है कि नहीं, तुम खुद एक्सपीरियंस करो। तो कहती है, अरे मजाक है क्या, एक्सपीरियंस करो, क्या करूँ, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। आर यू गोइंग टू टेल मी और नॉट? टेल मी, टेल मी और नॉट। तभी वो कहती, डैम इट, आई लव यू अनन्या, आई लव यू, I madly love you, and I having a feelings for you, and it's not a feeling about friendship, it's a feeling about lover. The way Nishant feels for you, I feel the same for you, but the question is arises, whom you feel, किसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग है?
अनन्या की आंखों में से आंसू आते हैं और अनन्या कहती नहीं चाहत, हम तो सिर्फ दोस्त है ना, दो लड़कियां एक दूसरे से कैसे प्यार कर सकती हैं। मैंने कहा था ना अनन्या, तुम नहीं समझोगी। अगर मैं कुछ चीज़ समझाऊंगी तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, यही तो बता रही थी। इसलिए बोल के कोई मतलब तो था नहीं, पर शायद तुम नहीं समझोगी। तभी वो कहती नहीं नहीं मुझे समझाओ तो, पर दूर तो मत जाओ। तो कहती मेरे दूर जाने से तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है अनन्या, अगर फर्क पड़ रहा है तो डेफिनेटली यू लव मी करते। तो कहती अरे पागल है क्या यार तू, दिमाग क्यों खा रही है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और एक बेटर फ्रेंडशिप और बहुत डीप फ्रेंडशिप है हमारे बीच में, इसलिए मुझे तेरी ज़रूरत है। इट डजेंट मीन कि हम दोनों मीन्स लव ईच अदर एंड द टू गर्ल्स कांट बी टुगेदर। तो कहती ओ रियली द टू कांट गर्ल टुगेदर, रियली। चाहत कहती तो कहती यस। तो कहती ओके, जस्ट आस्क विथ योर बेस्ट फ्रेंड कि शी लव्स अ वैदही और नॉट, दे आर कपल, आस्क हर एंड देन कम टुवर्ड्स मी, नाउ आई एम गोइंग। तो कहती अरे नो नो, प्रीति और वैदेही तो सिर्फ अच्छे दोस्त है जैसे कि हम दोनों हैं। तो कहती हाँ वैसे ही हम दोनों हैं जैसे ही वो हैं, बस वो कपल का नाम देते हो और तुम कपल देना नहीं चाहती हो, बस यही फ़र्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। ये कह के चाहत वहाँ से निकल जाती है। अनन्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। अनन्या भागते हुए सबसे पहले तो प्रीति के पास जाती है कि ये चीज़ पता करने कि क्या इन दोनों के बीच में समथिंग समथिंग है या फिर जस्ट बोल दिया है। वो जाकर जैसी पूछती है तो वहाँ पर वो उसको पूछती है कि बताओ क्या ये समथिंग समथिंग है या है। तो प्रीति कहती है कि पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप लगती थी, बट आज जब मैंने वैदेही को अपने से दूर होते हुए देखा, जब वैदेही को पूजा ने प्रपोज किया और वो उसके साथ जाते हुए देखा, तब मुझे समझ में आया कि आई लव हर। I I I love her not as friend. I love her as a lover, and she is the most important person for me, sweetheart. तो शायद अनन्या सही, निशा शायद चाहत सही है अनन्या, यू लव हर, एक्सेप्ट दैट इससे पहले कि दूर हो जाए। पर अनन्या बहुत कंफ्यूज रहती है और उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो डेस्क पे एक बेंच रहती है वो वहाँ पर बैठ जाती है और बहुत सोच रही रहती है और सारी मोमेंट्स को रिकॉल कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो अंदर का ऑडिटोरियम की हालत होती है कि निशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या गया, क्या उसका फिर से कट गया या फिर से उसकी बैंड बज गई है। विवेक और जो विकास रहते हैं वो उसे समाज समझाने की काफ़ी अच्छे से कोशिश करते कि भाई यार ये प्यार और मोहब्बत की चीज़ है, टाइम लगता है। निशांत को भी कंसोल आस्था बहुत अच्छे से कर रही थी और यहीं पे इनका मोमेंट्स ऐसे ही चल रहा रहता है। फिर दूसरी तरफ जो मौसम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा रहता है, तो पूजा आकर बोलती है आज ही आने वाला है या परसों आएगी तेरी गर्लफ्रेंड। तो कहती है यार उसे बोला था मैंने वो आ जाएगी और मुझसे ज़्यादा तो तू एक्साइटेड दिख रही है। तो कहती ऑफ कोर्स एक्साइटेड तो होंगी यार, मुझे पता तो चले कि आखिर कौन है। तो वो बैठी रहता है। थोड़ी देर के बाद एक कार आती है, एक बहुत प्यारी सी वाइट कार आती है जिसे हम होंडा सिटी कह सकते हैं। होंडा सिटी से एक ब्यूटीफुल गर्ल निकलती है जो हाई हील्स पहनी रहती है और एक ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का गाउन पहनी रहती है। और जब वो आती है और उसके हाथों में ब्रेसलेट्स होते हैं, बहुत है, गले में एक प्यार सा लॉकेट होता है और उसके बाल पूरे ओपन रहते हैं बट कर्ली वे में रहते हैं, उसके बाल कर्ली ओपन होते हैं। मौसम दूर से चिल्ला के बोलता है ओए मेरी वाली आ गई है, रुक जा मैं लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर पूजा खड़ी रहती है। जैसे पूजा के होती है तो थोड़ी देर में आकाशी भी वहाँ पर आती है। तभी यहाँ पर बोलते कि तू कहाँ गई थी इतनी देर से, कहाँ गायब थी, आकाशी से पूजा पूछती है। तो आकाशी बोलती है कि तुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी। तो कहती ओ ओ लेकिन छोड़कर आ गई थी जल्दी। तो कहती नहीं यार छोड़ा कहाँ है, पार्टी है एक्चुअली ना, वो उनको ना मैम ढूंढने लग गई थी। अरे वो रश्मि मैम उनके पीछे पड़ गई थी, बात करने के लिए बुला रही थी। तो वो रश्मि मैम के साथ ना बात करने चली गई। तो फिर जब वो बात करने चली गई तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो कहती कुछ हुआ। तो कहती हाँ यार किस कर रही थी ना मैं, मेरे किस विस तो अच्छे खासे चल रहे थे।
पर डीप रोमांस भी होगा, रुक जाना यार, बस रात का टाइम है, फिर करते हैं, कुछ ना कुछ तो करूँगी ना मैं। तो कहती है हाँ यहाँ पे सब लोग हैं और तू करेगी। तो वो कहती है हाँ सही है। तो कहती है यहाँ वैसे हम वेट क्या कर रहे हैं। तो कहती है अरे वेट क्या कर रहे हैं मतलब क्या अभी मौसम बोल कर नहीं गया क्या कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने जा रहा है अपन को। ओह हाँ उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है, चलो देखते कौन है। तो कहती तूने मेरे रिलेशन के बारे में किसी को तो नहीं बताया, आकाशी पूजा से कहती। तो कहती अभी तक तो नहीं लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, फ्रेंड्स में नो सीक्रेट्स हाइड। तो कहती हाँ ये बात भी है पर थोड़ा टाइम आने के बाद बताती हूँ। तो कहती है ये भी सही है। तो थोड़ी देर में मोहसिन आता है उस गर्ल के हाथ में हाथ रखकर, और वो अंदर लेते हुए आ रहता है। आकाशी और पूजा के तो मुंह खुले के खुले रह जाते, थोड़ी देर तक तो वो ऐसी शॉक्ड हो जाती हैं उस लड़की को देखकर। और आधे देर तक मतलब 10 मिनट तक तो उनको, 10 मिनट नहीं 5 मिनट तक तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। फिर एकदम से पूजा और आकाशी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और देखकर बोलती हैं ये आर यू सीरियस, ये मतलब मैंने गलत देख रही हूँ या मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा है या मेरी आंखें खराब हो गई है। आकाशी पूजा से बोलती है तो पूजा बोलती है नहीं नहीं सेम है, मुझे भी वही दिख रहा है जो तुझे देख रही है, बट मैं शॉक्ड हूँ कि ये कैसे हो गया। तो कहती है हाँ बट कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो कहती है अरे यार मुझे क्या पता, आने तो दे मोहसिन को। फिर मोहसिन जैसे ही आता है और बोलता है गर्ल्स मीट माई वैलेंटाइन, मीट माई गर्लफ्रेंड, मीट माई लव ऑफ माई लाइफ, मीट माई ब्यूटीफुल वुड बी वाइफ। तो ये लोग कहते हैं कि वी आर शॉक्ड। तो वहाँ से वो लड़की बहुत अच्छे से बोलती है यू शुड बी शॉक आकाशी एंड पूजा, मुझे पता था कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा जम के झटका लगेगा एंड आई डोंट नो कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, बट इट्स ट्रू। तभी पूछे कितने टाइम से। तो वो कहती है कि यार इतने टाइम से मतलब क्या, ये चीज़ तुम मौसम से पूछो तो ज़्यादा बेटर है आई थिंक, मुझे तुम्हें कुछ आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, चले बेबी ऐसे करके आती है। तभी मौसम को जा ही रहता है, तब भी पूजा उसका कॉलर पकड़ के बोलती है पहले तो तू रुक जा, एंड अंजलि बाय द वे जाओ आप अंदर, ये आ रहा है 2 मिनट में। तो कहती नो ही इज माई वैलेंटाइन, वो मुझे साथ लेकर जाएगा। तो कहती हाँ हाँ तो आप भी 5 मिनट रुक जाओ। फिर यहाँ पर पूजा कहती है, तो यहाँ पर आकाशी बोलती है कब से चल रहा था, वो भी अंजलि, आर यू सीरियस, अंजलि मिली तुझे। कहता है यार आई लव हर फ्रॉम द डे ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यार मुझे वो बहुत पसंद थी। ओ, मेरी लव स्टोरी कब और कैसे स्टार्ट हुई वो बाद में बताऊंगा, बट 10th स्टैंडर्ड से पसंद थी। ओके फाइन तेरी लव स्टोरी एक दिन आराम से बैठ के सुनेंगे, बट टेल मी कि हु इज, नो नो मेरा क्वेश्चन ही गलत है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कब से। तो वो बोलती है अरे यार बस यही समझ लो 1.5 ईयर, इस 1.5 ईयर से तू अंजलि को डेट कर रहा है। तो कहती है, तो कहता है हाँ, मौसम कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ यार। तो फिर वहाँ से थोड़ी देर में ये बोलता है कॉलर छोड़ दे यार, तो मेरी वाली देख रही है। तो कहती है अच्छा हाँ चल जा अंदर जा। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, आकाशी भी जाती पूजा भी जाती। तो मौसिन जैसे अंदर होता है अपने हाथ पे मतलब अंजलि का हाथ लेके, और बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे रहते, बहुत ब्यूटीफुल कपल दिख रहे रहते हैं। मौसिन भी हैंडसम रहता है ऐसा नहीं है, और जो अंजलि रहती है बहुत ब्यूटीफुल रहती है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो मौसिन है वो आकाशी के ग्रुप का है और आकाशी का बेस्ट फ्रेंड है, और जो लव किया है उसने अपोजिट कंपोनेंट से किया है, अपोजिट टीम की है अंजलि। तो जैसे ये लोग एंटर्ड होते हैं पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड शॉक्ड होता है। 12th स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड, और जो जो एक्चुअल में इन लोगों को जानते थे सबके सब शॉक्ड होकर एक ही चीज़ होती है, मौसिन विथ अंजलि, अंजलि विथ मौसिन। इट वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। यहाँ पे अलमास
पूरा गिटार लेकर बैठा रहता है। तो वो शॉक्ड होता है और वो बजाने ही वाला रहता है गिटार, और वो गिटार बजाते बजाते रुक जाता है और आता है एकदम से भागते हुए आकाशी के पास और बोलता है, तुझे पता था? तो आकाशी बोलती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, कौन किससे किसके साथ चल रहा है। तो वहाँ पे जीशान बहुत स्माइल कर रहा रहता है और मौसिन को इशारे में कहता है ऑल द बेस्ट। तो ये पूजा देख लेती है, तो पूजा कहती है अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ ज़रा। और तो ये बोलती है अब तू कहाँ जा रही है? तो कहती है अरे आ रही हूँ ना, क्या है, मेरे बिना क्या मन नहीं लगता, 2 मिनट रुक जाओ, आ रही हूँ। ऐसे कह के जाती है और मौसिन के साइड में खड़े ये जीशान के साइड में खड़े होके बोलती है, "अम, क्या है भाई?" ये जीशान से बोलती है, तुझे पता था?" तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कहाँ पता था, इट्स वाज जस्ट, मुझे भी अभी रिवील हुआ है। तो वो उसके आराम से बैक पे इतनी जम के मारती है, आराम से मतलब सबके सामने नहीं दिखता है, और बैक पे अच्छी जम के मारती है मुक्का। और तभी बोलता है हाँ मुझे पता था। तो कहता है कब से? तो कहता है यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मुझे नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा। तो कहती बेस्ट फ्रेंड तो हम भी है। तो कहते हैं अरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं लेकिन एक के साथ हम थोड़ा ज़्यादा क्लोज होते हैं ना, जैसे तू आकाशी के साथ है। और तू झूठ मत बोल, मुझे ये पहले से पता है कि आकाशी किससे प्यार करती है, ये बात सिर्फ तू जानती है और कोई नहीं जानता। तो वो कहती है कि हाँ मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं जानता, और कौन है मुझे पता है। तो कहती है हाँ तो वैसे ही मुझे भी पता था ना कि मौसम किससे प्यार करता है, तो मुझे पता है। तो कहती है ये बता कि तू किससे प्यार करता है, ये बात मौसम को पता है? तो कहता है हाँ, एंड ही सपोर्ट्स मी। तो जैसे ही वो ये बोलता है तभी पूजा को कुछ शक होता है, और पूजा उसके पास आकर बोलती है सपोर्ट मी का मतलब क्या है, टेल मी द ट्रुथ, कि तू किससे प्यार करता है। तो कहता है नहीं नहीं मुझे गए। तभी वहां से एकदम से ऋत्विक आके के बोलता है बेबी लेट्स गो ना आउटसाइड, आई एम जस्ट फीलिंग सो ड्रेन्ड हियर। तो जीशान बोलता है यस बेबी लेट्स गो। यहाँ पर पूजा थोड़ी देर तक शॉक्ड होती है, बेबी? तो पूजा थोड़ी देर तक शॉक्ड होती है, उसकी तरफ मौसम की तरफ देखने लगती है, और मौसम की बॉडी लैंग्वेजेस को सॉरी जीशान की बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करती है। जैसी बॉडी लैंग्वेजेस को ऑब्जर्व करती है तो उसे कुछ डाउट होता है, पर वो वहाँ चुप रहती है। उतनी देर में आकाशी आकर बोलती है कि तू जीशान के पास क्या कर रही थी? तो कहती है कुछ नहीं यार, तू बता। तो कहते हैं कि क्या बताऊँ मैं? कहते कि हाँ बस बताती हूँ, और इससे पहले वो कुछ कहती। तो अब देखते फ्रेंड्स आगे क्या होता है, क्या बहुत सारे राज हैं जो अब खुलेंगे, कैसे क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।